फ्रेंड्स, ये ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ का पार्ट 3 है। इसमें मॉडल 2 को डिस्कस करेंगे। मॉडल 2 का मतलब यहाँ पर ये है कि इसमें इस जैसे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हल किया जाता है, लेकिन इसकी बनावट कुछ और है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके जो क्वेश्चन सिखाया था, उनकी बनावट कुछ और थी, इनकी संरचना उनसे अलग है और ये उनसे थोड़ा दूसरे टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चंस दिए हैं और 6 क्वेश्चंस में मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बता देता हूँ, तरीका बता दे रहा हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 5 sin थीटा इक्वल टू 3 तो ज्ञात कीजिए cos थीटा, tan थीटा, सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 sin थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, साइन थीटा को यहीं रखेंगे और 3 उधर ही रहेगा और इस 5 को ट्रांसपोज करके पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। तो साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो जाएगा। और साइन थीटा इक्वल टू हम जानते हैं P/H होता है। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हम जानते हैं कि यदि हम लिख लें, यदि P/H इक्वल टू 3 मान लें और H इक्वल टू 5 मान लें, तो 3 के मान लें P इक्वल टू और H इक्वल टू मान लें 5K। ये K मैं अपनी ओर से मान रहा हूँ, इसे बाद में टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो अब इसके हिसाब से मैंने P फाइंड कर लिया, H फाइंड कर लिया। अब हमें क्या पता करना होगा, B पता करना होगा। तो B पता करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या पता करेंगे, तो होता है H² इक्वल टू P² और प्लस B²। तो हमें यहाँ से वैल्यू निकालना है। H² हमें पता है, P पता है, B नहीं पता है। तो B निकालेंगे हम इस फॉर्मूले से। तो कैसे निकालेंगे, H की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो 5K का स्क्वायर कर दीजिए इक्वल टू P की वैल्यू है 3K, इसका स्क्वायर कर दीजिए प्लस B² की वैल्यू नहीं पता है तो इसको ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ से पक्षांतर करके हम वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पहले अब इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। तो 5 5 जा 25K² हो जाएगा, ये 3 3 जा 9K² प्लस B² हो जाएगा। अब B यहीं रहने देते हैं, 25 यहीं रहने देते हैं, 9 को उधर ले जाते हैं, 9K² तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में था, ये इधर में B² हो जाएगा। तो अब 25K² माइनस 9K², तो 25K² में से माइनस 9K² कर देंगे तो 16K² मिल जाएगा इक्वल टू B²। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा और ये इसका रूट हो जाएगा 4K इक्वल टू B। तो हमें V की वैल्यू पता चल गई। अब हम यहाँ से देखिए, ट्रायंगल के 3 साइड होते हैं, बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, जो हमें तीनों पता चल गया। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा माइनस cosec थीटा आसानी से निकाल सकते हैं और ये निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन है, पहला है cos थीटा और cos थीटा इक्वल टू हम जानते हैं B/H होता है। तो हमें B की वैल्यू कितनी है 4K और H की वैल्यू कितनी है 5K। अब यहाँ से K से K कट जाएगा और हमारी वैल्यू हो जाएगी 4/5, ये आंसर हो जाएगा। फिर B कह रहा है tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू हमें पता है P/B होता है। तो इसमें P की वैल्यू कितनी है 3K और B की वैल्यू कितनी है 4K। यहाँ K से K टर्मिनेट हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3/4। इसी तरह से C है, C पूछ रहा है
सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो सेक थीटा की पहली वैल्यू निकालेंगे। सेक थीटा, देखिए सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर दीजिए, एच बाई बी कर दीजिए। तो एच ये 5/4 हो जाएगा, तो 5k/4k, के से के कट गया, 5/4 हो गया। अब एक और निकाल लीजिए, कॉसेक थीटा निकालना है। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन की वैल्यू होती है p/h, तो h/p हो जाएगा, h/p। h की वैल्यू 5k है और p की वैल्यू 3k है, तो इसकी वैल्यू 5/3 हो गई। अब हमें निकालना था सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेक थीटा के जगह पे सेक थीटा की वैल्यू 5/4 पुट करेंगे, माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू 5/3 है, 5/3 पुट कर देंगे। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, तो 4 3 का एलसीएम 12 होता है, तो 5 3 जा 15 माइनस 4 5 जा 20। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 3 जा 12, तो माइनस 5/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, यदि 5 cos a माइनस 12 sin a इक्वल टू 0, तो इसको देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और cos फाई इक्वल टू, सॉरी ये क्वेश्चन थर्ड हो गया, ये वाला क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन 2 स्किप कर दिया। अभी इसके बाद बताते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1/2, कॉस फाई इक्वल टू √3/2। अब हमें पता करना है tan थीटा प्लस tan फाई अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। तो फ्रेंड्स यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम पहले P, B और H अलग अलग फाइंड कर लेंगे, थीटा को रख करके और फाई को रख करके। तो हम पहले थीटा देखते हैं। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ दिया हुआ है 1/2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/H लिख सकते हैं। ठीक है। अब हम इसे आगे मान सकते हैं, P इक्वल टू K, तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2K। देखिए यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 इक्वल टू P/H लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू सिर्फ K माना गया है, इसलिए कि इसकी वैल्यू 1 है, तो 1K भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 लिखते नहीं है, सिर्फ K लिख सकते हैं। और 2 है तो 2K इसके लिए दिखा देंगे। अब हम फिर से पाइथागोरस का यूज करके h² इक्वल टू P² प्लस B² से हम क्या निकालेंगे, B निकालेंगे। तो यहाँ निकालते हैं, h की वैल्यू 2K है, 2K² इक्वल टू P की वैल्यू सिर्फ K है, तो K² कर दीजिए प्लस B² कर दीजिए। अब तो फ्रेंड्स यहाँ से अब हम 2 2 जा 4 K² लिख सकते हैं और इसे K² प्लस B² लिख सकते हैं। तो 4K² ये इधर आएगा, तो माइनस K² इक्वल टू B² हो जाएगा। तो अब 4K² माइनस K² इक्वल टू 3K² इक्वल टू B²। तो B इक्वल 3K रूट में हो जाएगा और इक्वल टू B, क्योंकि ये 2 से ये 2 कट जाएगा और ये रूट लग जाएगा यहाँ पे। तो B की वैल्यू निकल गई और मैं पहले से पता था P/H, P और H और B भी पता चल गया। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे, देखिए जिसका इसका थीटा निकालना है, तो हम थीटा रख के वैल्यू निकाले हैं, तो थीटा के हिसाब से इसकी वैल्यू tan थीटा और tan थीटा निकालेंगे, इसके बाद tan फाई निकालेंगे। तो अब tan थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/B, और हमें पता है P की वैल्यू कितनी हमने रखी है, K, तो K, और अभी B की वैल्यू कितनी आई है, √3K,
तो रख लीजिए √3k, ठीक है। अब ये k से k 1 टाइम में कट जाएगा तो इसकी वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। अब हम क्या पता करेंगे दोबारा, cos phi पता करेंगे। cos phi, ये cos phi इक्वल टू √3/2 दिया हुआ है, तो cos phi इक्वल टू √3/2। अब हम cos phi को और क्या लिख सकते हैं, तो b/h लिख सकते हैं। अब यहाँ पे भी आपको k लगाना पड़ेगा, b इक्वल टू ले लीजिए √3। अच्छा, इसमें मैंने k माना है, इसमें t मान लेते हैं, तो 3t मान लीजिए, b इक्वल टू और h इक्वल टू मान लीजिए 2t, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या निकालना होगा, b h तो हमने निकाल लिया, p निकालना होगा, तो फिर हम वही पाइथागोरस का यूज करेंगे। h² इक्वल टू p² प्लस b²। हमें h की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, p की वैल्यू नहीं पता है, तो h की जगह पे h की वैल्यू रख दीजिए 2t² इक्वल टू p की वैल्यू नहीं पता है प्लस b की वैल्यू पता है, रूट में 3t ऊपर से स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 2 जा कितना 4t² हो जाएगा। ये p² प्लस ये 2 से ये रूट कट जाएगा t², तो 3t² हो जाएगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं, 4 को यहीं रहने देते हैं और 3 को इधर लाते हैं, तो 4t² माइनस 3t² इक्वल टू p²। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4t² माइनस 3t², तो सिर्फ t² बच जाएगा, t² इक्वल टू p हो जाएगा, p²। अब p से p कैंसिल होगा तो p इक्वल टू क्या आ गया, t। इतनी बात समझ में आई आपको। अब हम यहाँ से पता करेंगे tan phi। tan phi पता कर लीजिए, tan phi इक्वल टू होता है p/b, ओके। तो अब हमने p की वैल्यू कितनी पता की है, t, और b की वैल्यू हमें कितना पता है, b की वैल्यू पता है √3t, तो लिख लीजिए √3t। अब यहाँ t से t 1 टाइम में कट जाएगा, 1/√3 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को इस एक्सप्रेशन पर रखेंगे, tan थीटा प्लस tan phi 1 माइनस tan थीटा माइनस tan phi इंटू tan phi, तो रखते हैं उस पर। देखिए ये एक्सप्रेशन है, tan थीटा प्लस tan phi अपान 1 माइनस tan थीटा इंटू tan phi। तो tan थीटा की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, tan थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने 1/√3, तो 1/√3, फिर प्लस है तो प्लस कर दीजिए। tan phi की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/√3, फिर अपान बट्टा कर दीजिए 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, tan थीटा की वैल्यू है 1/√3, और इंटू कर दीजिए tan phi की वैल्यू, तो 1/√3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, इन जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर से ऊपर अलग सॉल्व करेंगे और नीचे का अलग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, इसको ऊपर वाले को अलग सॉल्व करके नीचे वाले को अलग सॉल्व करके अब हम उसको आंसर ला देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं एलसीएम लेते हैं, √3, जब नीचे का डिनोमिनेटर सेम होता है तो ऊपर का नंबर सिर्फ प्लस कर लेते हैं, तो क्या कर लेंगे 112 हो जाएगा और नीचे सिर्फ √3 हो जाएगा। फिर बट्टे में क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 1/√3 है इंटू 1/1√3 है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इससे यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर जाएगा और फिर से √3 इंटू √3 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1, और ये √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। आप यहाँ पे बोर्ड मास का यूज़ कर सकते हैं, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको इसके साथ
सॉल्व करेंगे। तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा, 1 1 जा 1, और ये √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा और सिर्फ 3 बच जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, 1 - 1/3, ठीक है। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर क्या आपको दे रखा है, 2/√3, ठीक है, ये 2/√3, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ 3 1 जा 3, ये 3 में से 1 गया तो 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कुछ कटने वाला है, अगर कुछ कटने वाला है तो काट दीजिए, ये 2 से 2 टर्मिनेट हो जाएगा, फिर आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ बचेगा √3 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचेगा सिर्फ, ठीक है। तो आप इसे ये लिख सकते हैं, तो फ्रेंड्स इसको लिख सकते हैं 2/√3, इसको रेशनलाइज कर देंगे 3/√2 से, ये कट के आंसर आ जाएगा आपका √3। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चंस 2nd, 4th, 5th और 6th ये आपके लिए होमवर्क में मैं दे रहा हूँ। आप इसे सॉल्व करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं, और मैं आपको, अगर आपका आंसर गलत होता है तो मैं आपको दोबारा इसका सॉल्यूशन भेज सकता हूँ। और मैं टेलीग्राम का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपना आंसर सेंड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।